तो इतना इतना वो गैप आ रहा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है कि हाँ, यू शुड कंटिन्यू और नॉट वाली चीज, वो वाली अभी बात। आपकी एज क्या है? आई एम जस्ट 23। यू आर जस्ट 23 एंड यू आर यस। थिंकिंग लाइक ड्रॉपिंग आउट। तो ना, देखो, बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हो रहा, और मतलब तो यस। टेल मी अबाउट योर सेल्फ समथिंग, कि शुरू करने से पहले कुछ। मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड मैंने प्री दिए थे, लेकिन मेरा एक भी प्री नहीं निकला है। हम्म। तो राइट नाउ ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एग्जाम्स। ओके, सो योर टारगेट इज 24। यस मैम। कितना टाइम हो चुका है आपको प्रिपेयर करते हुए? मैम, मैक्सिमम मिनिमम 1.5 year। ओके, तो आपने कभी सोचा कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, क्यों मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ, मेंस तक नहीं पहुंचे? मैम, एक ना मेरे को एनजाइटी बहुत होती है, लाइक सेल्फ डाउट बहुत आता है कि जैसे आज ही की बात है, आई वाज हम्म आस्किंग फ्रॉम माय सिस्टर कि यार मेरे को ड्रॉप तो नहीं, मतलब लाइक छोड़ कोई दूसरा तो ही वो करना चाहिए कि मतलब हम्म। मैं इसी पे ही कंटिन्यू करूं, या मेरे को दूसरा कुछ करना चाहिए, क्योंकि इट्स बिन 1.5 year। मैं 2 बार फ्रीज दे चुकी हूँ, मतलब लाइक दोनों बार दिए हैं, तब भी नहीं निकला। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि तीनों एग्जाम क्लियर हो गए थे, बट उसमें रह गया था, टोटल में नहीं मैं कट ऑफ क्लियर कर पाई थी। हम्म। 5 मार्क्स से कट ऑफ रह गई थी। तो इतना इतना वो गैप आ रहा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है कि हाँ, यू शुड कंटिन्यू और नॉट वाली चीज, वो वाली अभी बात। आपकी एज क्या है? आई एम जस्ट 23। यू आर जस्ट 23 एंड यू आर यस। थिंकिंग लाइक ड्रॉपिंग आउट। तो ना, देखो, बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हो रहा, और मतलब बहुत समझ ही नहीं आ रहा कि अब आगे कैसे एग्जीक्यूट करूं। मैं स्ट्रैटेजीज भी बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती, वो भी बनाती हूँ, प्लानिंग भी करती हूँ, लेकिन वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इट्स ओके अक्षिका, इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है ना, अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अपने आप को। एक्सेप्ट योर सेल्फ। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। हर देखो, आप अकेले हो ऐसा नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको सेल्फ डाउट आता है, जिनको लगता है कि यार ये जर्नी हमें करनी चाहिए कि नहीं, ये यार ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपसे जितना मैं बात कर रही हूँ ऐसा नहीं है, आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आपको पता है आपकी स्पीड कम है, और स्पीड क्यों कम है ये भी आपको पता चला। सोल्यूशन आपको मिला कि कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। जब आपने सीखा कि स्पीड में कैसे बढ़ा सकती हूँ, जब आप दूसरे अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेफिनेटली अगर आपको 30 सेकंड का भी फायदा हो गया ना, मतलब आपने इंप्रूव किया। और हम्म। उसी को आप मोटिवेशन लेना, और उस 30 सेकंड को 1 सेकंड और बढ़ाना, समझ रहे हो आप? मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला कि 30 सेकंड से सीधा 1 मिनट ले जाओ। अगर उस 30 का 31 भी हो जाता है तो भी आप इंप्रूव कर रहे हो, याद रखना। ओके। और इम्प्रूवमेंट ही हमारा गोल है। और यस। देखना आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। और आपकी एज कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो। देखो, हर किसी का जर्नी टाइम अलग अलग होता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पहला अटेम्प्ट में, पहली बार में ही क्रैक कर जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-10 ऐसे अटेम्प्ट देते हैं और फिर जाके उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। सबका जर्नी अलग है, हमको किसी की जर्नी देख के हताश नहीं होना है, इंस्पायर होना है। ठीक है, यस। अगर आपका नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपने अपनी कमी पहचानी ना, आपको पता था कहाँ आप लैग कर रहे हो। इट्स यस। ओके, कोई बात नहीं, गलतियां सब करते हैं, आप भी गलती की है, लेकिन सीखोगे आप, सीखोगे ना। आप यस। में वो डिटर्मिनेशन है कि आप सीखोगे, तो क्या हो गया। गलती करना इंसान का काम है। और आपके पास बहुत टाइम है, आप डेफिनेटली ट्राई करो। ये एज कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके पास समय बहुत है। बस ये है कि आपको थोड़ा परसिस्टेंट रहना और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो कमी मुझे दिख रही है वो थोड़ी पेशेंस की है, ठीक है ना। आजकल के बच्चों के पास पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, उनको चाहिए कि हाँ, फट फट रिजल्ट आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंस नहीं है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि नहीं, मतलब अभी इतना नहीं हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। बट एक वो रहता है ना कि हाँ, दिमाग में वो बार बार वो चीज आ रही है कि तू रोज प्रैक्टिस कर रही है, तब भी नहीं हो रहा। मतलब आप ये मानिए, मेरे को 3-4 महीनों में मैं लगातार पजल्स कर रही हूँ। अब हम्म। उसमें वो ना तो वो स्पीड आ रही, कोई कोई तो ऐसा होता है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, मेरा पजल भी नहीं बनता। और कभी कभी उस प्रेशर में कि इतना टाइम हो गया, मैं गलत भी रीड कर जाती हूँ, लाइक अगर बहुत नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि मुझे हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं आता, सारे हम्म। कॉन्सेप्ट
आते हैं, बिल्कुल अच्छे से 2-2 3-3 बार क्लासेस कर रखी है सर की, फिर भी बस मैम पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ है। बस हाँ, ये तो कमी लगती है कि हाँ, स्पीड में दिक्कत है तुम्हारी, ठीक है, उस पे मैं वर्क कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू लाइक राइट नाउ फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी राइट नाउ। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ और आप फिर उस पे प्रैक्टिस करना। देखो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमें खुद से नहीं समझ में आता है, तो जब खुद से नहीं समझ में आता तो फिर ट्रस्ट करना सीखो। और अभी आपका क्या गोल है, मुझ पे ट्रस्ट करना, ठीक है। तो स्पीड का इशू हमने डिस्कस कर लिया, अब आप अपना अप्रोच बदलो और देखना आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जब आप इंप्रूव करोगे आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, आपने एक बात कही कि मैं प्रेशर में आके गलत गलत रीड करना चालू कर देती हूँ। तो यस आप मैम। एक बात समझना कि जब आप यहाँ पे, जबकि आपका एग्जाम नहीं है, तो आप प्रेशर में आके गलत रीड कर रहे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाते हो तब भी तो आप प्रेशर में ही होते हो, यस परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। तो कई बार हो सकता है कि कई बार आप एग्जाम में शायद क्वेश्चंस गलत रीड करते हो, तो शायद इस वजह से आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपने गलत क्वेश्चन पढ़ा, गलत अप्रोच लगाई और गलत आंसर निकाला, या टाइम से निकाला, जैसा मुझे पढ़ना चाहिए था वैसा आप नहीं पढ़ पाए। मानते हो? मतलब प्रेशर में भी आप हो, कहीं ना कहीं हो सकता है वैसा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर आप परफॉर्मेंस प्रेशर में हो बहुत ज्यादा, तो आप वहां भी तो होते होगे, क्योंकि वहां सिलेक्शन तो वहीं लेना है ना। तो वहां यस तो और 100 लेवल पे होता होगा परफॉर्मेंस प्रेशर। बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो इनफैक्ट मैम मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी तो मेरे को एक क्वेश्चन अगर सपोज़ मैंने इनेक्वालिटी का क्वेश्चन कर लिया, मेरे को उसको दोबारा रीड करना पड़ता है, री-रीड मैं करती हूँ कि क्वेश्चन करेक्ट पढ़ा है ना तूने? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो देखा, आपके आपके बिना बताई मैं समझ गई थी कि वहां पे आप भी ऐसा ही करते होगे। तो आपको अपनी दूसरी गलती समझ में आई कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कि आप यस, जल्दबाजी में क्वेश्चन शायद वहां गलत पढ़ते होंगे, या फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर पढ़ते हो कि गलत आपने किया कि नहीं। तो इससे क्या एग्ज़ैक्टली। हो रहा है, आपका टाइम डबल वेस्ट हो रहा है। यस आप मैम, समझ रहे हो? यस तो मैम। देखो, इतने 1 1.5 साल में आपको ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से मैं कर रही हूं तो मेरे को रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। आपने प्रेशर भी लेके देख लिया, समझ में आ गया ना प्रेशर में कि रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो यस। अब मैं कहती हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत होके आप पढ़ो, समझ रहे हो? हुँ, जो होगा देखा जाएगा। अभी पढ़ो, एक बार पढ़ो और देखो, तुम जल्दबाजी स्टार्टिंग में मत करो। ऐसा लगता है ना यार इतना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाऊंगी, कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोबारा पढ़ने में और दोबारा उस आंसर को देखने में जो टाइम वेस्ट होगा, वो 2 मिनट से तो बहुत ज्यादा होगा, श्योर, है ना। यस, यस मैम। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो ना, क्या हो गया। 2 मिनट टाइम देके अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि वो यस, टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। उस टाइम पे तो आप और 4 क्वेश्चन कर सकते थे। आपको आपकी गलती समझ में आ रही है? तो स्पीड के साथ साथ आपकी ये भी प्रॉब्लम है। तो अब से आप क्या करो, आराम से टाइम लो, पहले विदाउट टाइमर आराम से पढ़ो, और दोबारा नहीं पढ़ना, एक हैबिट बना लो, जो मैंने एक बार देख लिया देख लिया। जब आप लास्ट में मॉक एनालिसिस करोगे उसमें फिर गलतियां देखना। अभी ओके। दिमाग में एक ये चीज प्रैक्टिस आप बैठा लो कि एक बार में मैं पढ़ूंगी, थोड़ा टाइम लगा के, बढ़िया पेशेंस हुँ, के साथ मैं टाइम लगा के पढ़ूंगी, सॉल्व करूंगी, और उस क्वेश्चन को फिलहाल दोबारा नहीं देखूंगी। हुँ, जब आपने प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद आप लास्ट में चेक करना कि ये सही बना गलत बना, और सही बना तो ठीक है, और गलत बना तो क्यों गलत बना, ठीक है। तब आप देखना, इससे क्या है ना, आपकी हैबिट छूटेगी बार बार डबल रीड करने की, रीड करने की, है करेक्ट ना। मैम। और आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग चलेगी कि पहले बार में ही मेरे को थोड़ा सा मैं टाइम ले लूंगी, पहले बार में ही सही पढ़ूंगी और सही तरीके से मैं उसे करूंगी, ठीक है। ओके, यस मैम। तो 2 गलतियां आपकी समझ में आ गई, और यस, अब आप इस पे काम करने वाले हो, मुझे डेफिनेटली पता है। और देखना आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है अक्षिका। तो कभी कभी क्या होता है ना, बात करने से समझ में आता है, तो इस बार आप ट्रस्ट मेरे पे करो, अप्रोच बदलो, और हुँ, स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है ये मैंने बता दिया। और जब आप ये करने लग जाओगे ना, उसके बाद टाइमर के साथ आप करना, तो देखना आपका जल्दी जल्दी बनेगा। और जो मैंने कहा ना, एनालिसिस करते हो सही है तो ठीक है, सही है तो ठीक है, लेकिन उसका अप्रोच आप चेंज करने की कोशिश करना सेम क्वेश्चन को, ओके, है ना। ओ तभी तो आपको पता चलेगा टाइम किस पे ज्यादा लग रहा है। हाँ, करेक्ट, यस मैम।
ठीक है, कोई बात नहीं, कम प्रैक्टिस करो लेकिन अच्छा प्रैक्टिस करो। यस और मैम। धीरे धीरे जब आप एक्वेंटेंस हो जाओगे ना, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, तब अपन स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे धीरे। मैंने कहा ना, टेक अ लिटिल स्टेप एट अ टाइम, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा रादर देन जल्दबाजी। और देखो, परफॉर्मेंस प्रेशर आने में वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आपने करके देख लिया, रिजल्ट तो तब भी नहीं मिल रहा है। तो अब यस। ये करके देखो, और आपको देखना डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, गारंटी। ओके मैम। तो आप विल। मुझे बताना कि कैसा रहा, कैसा होगा। मैं अपन कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम के थ्रू। और आप मुझे कब बताओगे, मेरे को 10 से 15 दिन में आप अपडेट दोगे, ठीक है? ओके ओके। ओके ठीक है, तो मैम। अब अपन ये सेशन यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हम आगे और सीखेंगे, ये तो पहला ही सेशन है, ठीक है? यस। और होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो आप भी मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको बहुत फायदा हुआ है, कि जो जेन्युइनली आप फील करते हैं वही। ठीक है, ओके। चलो अक्षिका, ऑल द बेस्ट। और थैंक। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और ना, जब भी एंजाइटी फील होता है ना, थोड़ा डीप ब्रीदिंग किया करो, कुछ ओके। सब कुछ छोड़ के ना गहरी गहरी सांस लिया करो, गहरी सांस, गहरी सांस। फाइव ओके। टू सिक्स ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांस लो और फिर देखो क्वेश्चन, ठीक है? और ये ओके मैम। प्रैक्टिस में ले आओ, तो आपको एंजाइटी ना डील करना आ जाएगा। देखो, ये एक दिन में आ जाएगा नहीं कह रही हूं मैं, आप यस थोड़े मैम। दिन आपको लगेंगे, उसके यस। बाद आपके लिए ये चुटकियों वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आपको ही करना है, ठीक है? यस। यस मैम। चलो ओके। अक्षिका, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड बी हैप्पी। ओके, जो भी मैम। हो रहा है बी हैप्पी। ओके। यस मैम। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।